दोस्तों, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमेशा से टैलेंटेड और दुनिया पर राज करने वाले लोगों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया पर राज किया है और पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया है। नमस्कार दोस्त, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप स्वागत करता हूँ एजी के टॉप 10 के एक और नॉलेजेबल और इंस्पायरिंग वीडियो में। वैसे दोस्तों, आज हमें ये बात पता है कि आप खुद एक दिन इतने अमीर और सफल बनना चाहते हैं, क्योंकि आखिर आप भी एक भारतीय हैं। इसलिए हम जानते हैं आज आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक रुकने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन 10 भारतीयों के बारे में जानेंगे जो आज दुनिया के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठकर पूरी दुनिया को चला रहे हैं। या दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया को नचा रहे हैं अपने इशारों पर, जैसे आप नचाना चाहते हैं। नंबर 10, लक्ष्मण नरसिम्हा एक भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। वैसे दोस्तों एक बात पूछूं, आपने स्टारबक्स की कॉफी तो जरूर पी होगी। अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों अब आप फक्र से कह सकते हैं कि इसके डिजाइन और इस कंपनी के भी सर्वोच्च पद पे हम ही बैठे हुए हैं, यानी भारतीय ही बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी हाल ही में स्टारबक्स ने लक्ष्मण नरसिम्हा को नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किया है। दरअसल लक्ष्मण नरसिम्हा 1 अक्टूबर से स्टारबक्स की कंपनी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अप्रैल 2023 में ये पदभार संभालेंगे। स्टारबक्स कंपनी के दुनिया भर में 34,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और दुनिया भर के अब ये सारे स्टोर लक्ष्मण नरसिम्हा की निगरानी में चलाए जाएंगे। वैसे इससे पहले 55 वर्षीय लक्ष्मण नरसिम्हा रैकेट के सीईओ थे। हालांकि अगर इनके बारे में जाने तो सबसे पहले उन्होंने साल 1993 से 2012 तक मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म मैकेंजी में काम किया है। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने पेप्सी को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ वो चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर के पद पर रहे थे। और इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से आपकी जानकारी के लिए बता दे, स्टारबक्स में उनको बतौर सीईओ करीब 10,37,36,750 रुपए सालाना वेतन मिलेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये आज कोई नॉर्मल आदमी है। दरअसल लक्ष्मण नरसिम्हा की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ मार्च 2022 तक लगभग $25.9 मिलियन की है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं एंटोनियो कोस्टा। दरअसल ये भी भारतीय हैं और मौजूदा समय में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी, मतलब एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के 13वें प्रधानमंत्री हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे, पुर्तगाल में यहाँ के प्रधानमंत्री का पद सरकार के प्रमुख पदों में से एक होता है और एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल में इतने फेमस है कि इन्हें पूरे पुर्तगाल में बाबुश के नाम से भी जाना जाता है। वैसे हो सकता है कि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो हम में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दे कि करीब 450 साल तक पुर्तगाल ने गोवा को गुलाम बनाए रखा था और आज देखिए गोवा का ही रहने वाला शख्स उसी पुर्तगाल का प्रधानमंत्री बना है। दरअसल बीते साल ही एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल की मुख्य सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। वैसे कोस्टा का सियासत में झुकाव कॉलेज के समय से ही रहा था, जिस वजह से आज उसका नतीजा ये है कि वो मौजूदा समय में दुनिया के एक बड़े देश पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। नंबर 8, कमला हैरिस। दोस्तों भारत के लोगों ने पूरी दुनिया में परचम लहराया है और उसी में से एक महान नाम आता है कमला हैरिस का। मतलब साउथ इंडिया के चेन्नई से ताल्लुक रखने वाली कमला हैरिस मौजूदा समय में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पहली ऐसी महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति तक बनी है, जिस वजह से एक महिला के रूप में उनकी उपलब्धियां सराहने योग्य है। वैसे आज जो वो जिस मुकाम तक पहुंची है उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लगन है। दरअसल उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से ज्यूरिश डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, जिसके बाद साल 1990 में कमला हैरिस को कैलिफोर्निया के अल्मेडा काउंटी में डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट के पद पर काम करने का मौका मिला। और 2017 में कमला हैरिस की जिंदगी में वो वक्त आया जब वो दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। यानी कमला हैरिस 3 जनवरी 2017 को भारत का नाम रोशन करते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। कमला हैरिस की नेटवर्थ इस मौजूदा समय में $2 मिलियन से भी ज्यादा की हो चुकी है। नंबर 7, अरविंद कृष्णा। दिग्गज टेक कंपनी IBM की कमान साल 1990 से ही अरविंद कृष्णा के हाथों में। दरअसल अरविंद कृष्णा जोशी का जन्म 5 अगस्त 1929 को पुणे शहर में हुआ था। वैसे इनका जन्म तो पुणे में हुआ था, लेकिन इन्होंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो IBM के चेयरमैन और CEO बने हैं। और जो ये सोच रहे हैं वो सिर्फ CEO बने हैं, उन्हें बता दे कि वो IBM में वो पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, जो की एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि उससे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना शैम्पेन से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई भी की है। मतलब PhD की पढ़ाई के बाद अरविंद कृष्णा ने 1990 में IBM कंपनी ज्वाइन कर ली थी। वैसे हमें तो ऐसा लगता है कि IBM का नाम आप में से सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दे कि IBM कंपनी 170 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई है। हालांकि आज के मौजूदा समय में अरविंद कृष्णा का नेटवर्थ $1.73 मिलियन है। नंबर 6, अजय पाल सिंह बग्गा। दोस्तों अजय पाल सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है आज, क्योंकि ये बात पूरी तरह सच है कि असल में
में आज जिस पद पे वो विराजमान है वहाँ तक पहुँचने का लोग सपना देखते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजय पाल सिंह बग्गा भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव है आज, और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही नहीं है। अभी अजय पाल सिंह बग्गा मास्टर कार्ड इनकॉर्पोरेटिव के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ हैं। वैसे इनके बारे में आपको बता दें, इनका जन्म खड़की पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री भी प्राप्त की और इसके बाद साल 1981 में उन्होंने नेस्ले को ज्वाइन कर लिया। हालांकि नेस्ले में 13 साल बिताने के बाद इन्होंने पेप्सिको और सिटी ग्रुप में भी काम किया है, लेकिन उसके बाद जुलाई 2010 में वो मास्टर कार्ड के सीईओ बने। मतलब आज इनकी नेटवर्थ 12,50,000 US$ की मानी जाती है। और यकीनन दोस्तों ये भी एक भारतीय ही है। नंबर 5, शांतनु नारायण। दोस्तों शांतनु नारायण एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है जो वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी कंपनी अडोबी के सीईओ है। हालांकि अडोबी के अलावा वो डेल, वायाकॉम और ओमनीचोर के भी बोर्ड ऑफ मेंबर है, जिस वजह से साल 2011 में उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा अमेरिका का एडवाइजरी मेंबर का अध्यक्ष भी बनाया गया था। वैसे आपको बता दे, शांतनु नारायण का बचपन हैदराबाद में बीता है, जहाँ उनके पिता प्लास्टिक कंपनी चलाते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने करियर की शुरुआत एप्पल कंपनी के साथ की थी। हालांकि एप्पल कंपनी के साथ कई सालों तक काम करने के बाद वो अडोबी में शामिल हुए, जिसके बाद होना क्या था, यहाँ से उनका करियर परवान चढ़ने लगा, जिस वजह से मौजूदा समय में उनकी कुल संपत्ति लगभग $300 मिलियन की है। मतलब अगर इसे भारतीय रुपए में बदले तो वो लगभग 2400 करोड़ रुपए होते हैं। ऋषि सुनक। दोस्तों ऋषि सुनक को तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बन चुके हैं। वो पहले ब्रिटिश एशियाई है जो प्रधानमंत्री बने हैं, और साथ ही वो पहले हिंदू भी जो इस पद पर पहुंचे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही के इतिहास के हिसाब से वो इस पार्टी के भी प्रमुख बनने वाले पहले ब्राउन शख्स हैं। दरअसल ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड में ही हुआ था, लेकिन इनका परिवार एक पंजाबी हिंदू पंडित परिवार है। जिस वजह से बात अगर करियर की करे तो ऋषि सुनक ने साल 2014 में अपना पहला कदम राजनीति में रखा था। मतलब वो यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद 2014 में पार्टी के द्वारा उन्हें रिचमंड से कैंडिडेट बनाया गया और साल 2015 के चुनाव में ऋषि सुनक ने 36.2% की वोट शेयरों के साथ जीत हासिल की। मतलब वो MP चुन लिए गए। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के ब्रेक्सिट का फैसले का समर्थन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2017 में एक बार फिर 40.5% वोट शेयरों के साथ ये दोबारा चुने गए। लेकिन साल 2020 की शुरुआत से ही बोरिस जॉनसन और तब के वित्त मंत्री साजिद जाविद के बीच मतभेद हुए, जिसके वजह से साजिद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बोरिस जॉनसन ने ऋषि को वित्त मंत्री पद का कार्यभार सौंप दिया और ये इस्तीफा देते ही ऋषि सुनक का वक्त पलट गया। इतना ही नहीं, मार्च 2020 में उन्होंने जॉनसन सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में ऋषि ने 12 बिलियन पाउंड की देशवासियों को मदद की घोषणा भी की और फिर कोविड-19 के वायरस से निपटने के लिए 350 बिलियन पाउंड की अतिरिक्त घोषणा की। इतना ही नहीं, ऋषि ने अपने देश की कंपनियों का भी भरपूर साथ दिया। दरअसल उन्होंने घोषणा की कि सरकार हर कदम पर देशवासियों के साथ है। वो यहीं पर नहीं रुके। दरअसल उन्होंने छोटे बिजनेस कर रहे लोगों को भी आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा उनके साथ है, और उनकी इन्हीं बातों का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि बोरिस जॉनसन के विवाद के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ऋषि सुनक ने इलेक्शन लड़ा और नतीजा क्या है वो आपके सामने, वो जीत गए। मतलब 200 साल तक जिन अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, आज उस पर भारत का एक शख्स राज कर रहा है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। वहीं बात अगर इनके मौजूदा नेटवर्थ की हो तो वो 3.1 बिलियन पाउंड के करीब है। सत्या नडेला। दोस्तों हैदराबाद में पैदा हुए सत्या नडेला साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने और आज वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी हैं, क्योंकि उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया और साथ ही ऑफिस सॉफ्टवेयर फ्रेंचाइजी में भी एक नई जान फूकी, जिस वजह से उनके कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक का इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप $2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। वैसे ये बात तो अभी हाल ही की है, लेकिन उनके बारे में पहले बता दें आपको। दरअसल सत्या नडेला ने प्राइमरी एजुकेशन को हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पूरा करने के बाद साल 1988 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में MS करने के लिए अमेरिका चले गए और इसके बाद वो कई सालों तक दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनी में काम तक किया। लेकिन साल 2014 में इनकी मेहनत और लगन के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए। हालांकि अभी मौजूदा आंकड़े तो नहीं है इनके, लेकिन नडेला ने साल 2019 में $4.29 करोड़ करीब 316 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 2 मेरे और हो सकता है आप सबके भी चाहिए थे सुंदर पिचाई। मतलब दोस्तों आपको बता दूं, ये पर्सनली मेरे सबसे फेवरेट इंसान है, क्योंकि ये शख्स इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। दरअसल हमारे भारतीय मूल के सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं, जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब भली भांति बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। दरअसल दोस्तों सुंदर पिचाई ने IIT खड़गपुर
जयपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। हालांकि सुंदर पिचाई का जन्म मद्रास में हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री हासिल की है। जिसके बाद उन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया था। लेकिन वक्त तो तब पलटा जब 2008 में सुंदर पिचाई ने गूगल का अपना ब्राउजर क्रोम बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और इसी काम की बदौलत उन्हें गूगल का सीईओ तक बना दिया गया। मतलब गूगल क्रोम कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये बात आज भी आप देख सकते हैं कि इनके टक्कर का आज दुनिया भर में कोई ब्राउजर नहीं है और ये सुंदर पिचाई की ही देन है। और आपको बता दे, गूगल क्रोम बनाने में इनकी अहम भूमिका है, जिसका लोहा आज हम नहीं पूरी दुनिया मानती है, जिस वजह से आज इनकी नेटवर्थ करीब 600 मिलियन डॉलर की है। मतलब अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट भी करे तो ये लगभग 45 अरब रुपए होते हैं। और गलती से भी अगर सुंदर पिचाई ये पैसे इंडिया लेके आ गए तो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन कहलाएंगे ये, जिनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1 दोस्तों, इंदिरा नूई कोई अनजान शख्सियत नहीं है। मतलब जब भी पावरफुल और कामयाब महिलाओं की बात होती है तो इंदिरा नूई का नाम सामने आता ही आता है। दरअसल इंदिरा पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ग्लोबल कंपनी के सीईओ पद पर काम किया है। दरअसल उनका जन्म सन 1955 में भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारत के जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने मोटरोला और बोस्टन काउंसिलिंग ग्रुप में भी काम किया। फिर एक वक्त ऐसा आया, मतलब साल 1994 में इंदिरा ने पेप्सी को ज्वाइन किया और ये उस कंपनी में लगातार बनी रही। यानी लगभग 12 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें साल 2006 में पेप्सिको के सीईओ का पद संभालने का मौका मिला। और दोस्तों आपको जानकर बहुत ही गर्व होगा कि उन्हें जैसी पेप्सिको कंपनी के सीईओ पद को संभालने का मौका मिला, उसके कुछ ही समय बाद पेप्सिको को 78% का प्रॉफिट हुआ। हालांकि इतने लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने साल 2018 में पेप्सिको कंपनी में सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं इस साल के सबसे अमीर भारतीयों की सूची में कौन कौन शामिल हुए हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।